अगली सुबह जब वो उठी तो उसे याद आया कि आज रवि वापस जा रहा है। उसने सभी खतों को समेटा और उन्हें अलमारी में रखकर हवेली से निकल गई रवि को रोकने। शैलेजा नंगे पैर ही तेजी से कच्चे रास्ते पर भागी जा रही थी। 25 साल पहले वो रवि को रोक नहीं पाई थी, आज शालू को इस तरह जाने नहीं देगी। शैलेजा रवि के घर पहुंची। रवि और उसका परिवार वापस जाने के लिए अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे। शैलेजा को वो देखकर रवि ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शैलेजा, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने शालू को समझा दिया है, अब तुम जहां चाहो वहां अभिमन्यु की शादी कर सकती हो। अभिमन्यु की शादी नहीं होगी, शैलेजा ने कहा। वहां मौजूद सभी शैलेजा की तरफ देखने लगे। इतने में अभिमन्यु, शैलेजा के दोनों भाई और बड़ी भाभी भी वहां आ पहुंचे। शैलेजा ने एक बार फिर कहा, अभिमन्यु की शादी अब नहीं होगी रवि। पर क्यों शैलेजा? रवि ने चिंतित होते हुए पूछा। कैसे होगी? होने वाली दुल्हन को तो तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो, शैलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शैलेजा की मुस्कुराहट देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु का चेहरा भी खिल उठा। शैलेजा के दोनों भाइयों ने रवि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दो रवि, तुम्हें समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे हम लोग तो सिर्फ औकात में बड़े थे, पर तुम्हारे जितना बड़ा दिल हम में से किसी के पास नहीं था। हमें माफ कर दो रवि, हमें माफ कर दो। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को गले लगा लिया। बड़े दिनों बाद सब खुश थे। तभी शैलेजा ने आगे बढ़कर रवि से कहा, कल शालू की शादी अभिमन्यु से होगी। शादी की तैयारी कर लीजिए समधी जी, आपसे बहुत खातिरदारी करवाने वाले हैं हम लोग। रवि मुस्कुराकर उठा और शैलेजा की आंखों में देखकर खामोशी से पूछने लगा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया शैलेजा? शैलेजा ने रवि की आंखों को पढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ। सभी अपने अपने घर चले गए। मोहन, उसकी पत्नी और गांव वालों ने मिलकर शादी की सारी तैयारियां कर दी। रवि और मालिनी बहुत खुश थे। शालू ने रवि को गले लगा लिया, बहुत खुश थी। आज किसी के दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सब खुश थे और जश्न मना रहे थे। अगले दिन शैलेजा अपने पूरे परिवार और कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बेटे अभिमन्यु की बारात लेकर हवेली से चल पड़ी। शैलेजा ने खूब डांस किया। अभिमन्यु की तो खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। रवि और मोहन ने बारातियों का खूब आदर सत्कार किया। सभी रस्मों के साथ अभिमन्यु और शालू की शादी संपन्न हुई और फिर बारी आई विदाई की। शालू रवि से लिपटकर खूब रोई। रवि भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। शैलेजा ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो रवि, बहू नहीं बेटी ले जा रही हूँ। शैलेजा की बात सुनकर शालू ने रोते रोते कहा, आंटी अब तो बता दीजिए, आपने पहले ही शादी से इनकार क्यों किया था? शालू की मासूमियत भरी बातें सुनकर शैलेजा को हंसी आ गई। उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा 25 साल पहले तुम्हारे पापा से मेरी कुछ डील हुई थी और इन्होंने सामान टाइम पर नहीं उठाया, इसलिए। कहकर शैलेजा ने रवि की तरफ देखा और कहा, क्यों रवि, सही कह रही हूं ना मैं? जवाब में रवि सिर्फ मुस्कुरा उठा और सोचने लगा, तुम आज भी वैसी ही हो शैलेजा। रवि ने शालू को अभिमन्यु के साथ गाड़ी में बैठाया और बाकी सब रिश्तेदार भी वहां से हवेली की तरफ निकल गए। दरवाजे पर रवि अकेला खड़ा था। शैलेजा उसके पास आई और कहा, हमारी अधूरी मोहब्बत हमारे बच्चों ने पूरी कर दी। कहकर शैलेजा वहां से चली गई। रवि नम आंखों से जाती हुई शैलेजा को देखता रहा। उसकी आंख से आंसू बहकर गिरने लगे तो पास खड़ी मालिनी ने अपना हाथ आगे कर दिया। आंसू की बूंद उसके कोमल हथेली में आ गिरी। रवि ने देखा तो मालिनी ने उसे आंसू को अपनी मांग में सजाकर कहा, आपके आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे मत बहाइए। मालिनी की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखकर रवि के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने महसूस किया कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है।